बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मीशमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन काठी कबाब की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। जब भी आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही लाजवाब जायका मिलेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 kg बोनलेस मीट और इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। तो हम इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें, और 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए बस इतनी चीज़ें ही चाहिए। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो पैन को रखा है मैंने चूल्हे पे और मैं इसमें डाल रही हूँ पौना कप के बराबर घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सारी रेसिपी इसी घी में ही डन करूँगी। तो घी गर्म हो गया है। तो अब मैंने इसमें डालना है, ये मैंने प्याज काटी हैं 3 मीडियम साइज़ की। तो इनको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करके हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हमने इनको अभी पकाना नहीं है, हम इनका इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो जैसे ही इनका कलर प्यारा सा सुनहरा सा हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसको प्लेट में बाहर निकाल के साइड पे कर देती हूँ। अब हम अपने चिकन की सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है हंग कर्ड। हंग कर्ड वो होता है जिसमें कोई पानी ना हो, तो इसीलिए मैंने इसको छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम। तो हंग कर्ड इसलिए यूज़ किया है कि हमें अपनी सेकंड मैरिनेशन में कोई भी पानी नहीं चाहिए। और मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और नमक मैंने थोड़ा हाथ खींच के डाला है क्योंकि पहले भी हमने नमक यूज़ किया है। और ये है तिक्का मसाला, आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून के बराबर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, जिसे अगर आप क्रश करके डालेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर, और लास्ट में मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो अब हम इसको अच्छी तरह गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे मिक्स करते हुए। तो ये देखिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नज़र आ रहा और चिकन भी अपना टाइम पूरा कर चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इस चिकन ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया होगा तो हम चिकन को इस सेकंड मैरिनेशन में डाल देंगे, उसके पानी को हम नहीं डालेंगे। तो ये देखिए जो पानी है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन को, इतनी अच्छी तरह कि जो मसाला है वो हर जगह हर पीस में अच्छी तरह लग जाए। और लास्ट में हम डाल रहे हैं फूड कलर, ज़र्दा कलर डाला है मैंने अच्छे कलर के लिए, अच्छी लुक आए इसके लिए। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है जी, तो आधे घंटे के बाद इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा चिकन जो है भरपूर टेंडर हो चुका है। तो ये ली है मैंने बारबेक्यू स्टिक्स। तो ये थोड़ी साइज़ में लंबी थी तो मैंने इनको थोड़ा सा कट कर लिया है। तो अब चिकन के ये सारे पीस मैं इसमें 1 बाय 1 करके लगा दूँगी। एक स्टिक में ऑलमोस्ट 3 लगाए हैं मैंने। ये देखिए इस तरह, आप भी इस तरह लगाइए। और मैंने सारी ये देखिए रेडी कर ली हैं सब स्टिक्स में। तो अब हम इनको नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके चलते हैं। तो ये देखिए मसाला कितना परफेक्ट था। तो उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है उसी में ही मैं इन बारबेक्यू स्टिक्स को रख दूँगी पकने के लिए, इनका जो चिकन है। तो यहाँ पे इनका पकने का टाइम जो है वो 5 से 6 मिनट रहेगा। तो यहाँ पर हमने चिकन को 100% नहीं गलाना। अगर हमने 100% गला दिया तो वो स्टिक्स से गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको 70 to 80% ही पकाना है। तो 2 से 3 मिनट एक साइड पे और 2 से 3 मिनट ऐसे ही घुमाते फिराते हुए टोटल 6 मिनट में आपने इसको रेडी कर लेना है, फ्राई कर लेना है। अगर ये कंप्लीट कुक हो गया तो फिर हमने अभी इसको नेक्स्ट प्रोसेस भी करना है इसके साथ। तो अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे और चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर होकर गल जाएगा, गिरने लग जाएगा।
तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने चिकन को 70 to 80% ही पकाना है, 100% डन नहीं करना। तो ये देखिए घुमाते फिराते हुए हमने अपनी स्टिक्स को रेडी करते जा रहे हैं। मेरे चैनल पे चिकन मलाई रेशा कबाब की रेसिपी भी अवेलेबल है, तो आप काइंडली वो भी एक्सप्लोर कीजिए। और ये देखिए हमने सारी स्टिक्स को कर लिया है रेडी। तो अब मैं इनको बाहर निकाल देती हूँ। तो मुझे सारी स्टिक्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था, 3 बैचेस में मैंने बनाया। तो ये थोड़ा सा वाटर रिलीज़ कर रही हैं क्योंकि ये 100% डन नहीं है। तो ये देखिए ये सारी हमने फ्राई कर ली हैं। तो अब उस बचे हुए ऑयल में मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर, और उसको ब्राउन कर लिया है मैंने। और ये मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके तो मैंने उनकी प्यूरी बनाई है, तो वो मैं डाल रही हूँ। अब इस मकाम पे मैं डाल रही हूँ ये हमारी जो प्याज हमने फ्राई की थी ना शुरू में, तो उसको मैंने क्रश कर लिया है हामन दस्ते में। तो दरदरा सा मैंने इसको कूटा है, ज़्यादा फाइन नहीं किया। तो ये 1 प्याली भर के मैंने अपनी फ्राइड अनियन को जो है वो डाल दिया। तो अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये है दही। तो दही मैंने डाली है आधी प्याली। अगर आपके पास टमाटर कम हो तो फिर आप दही को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 3 टमाटर डाले हैं और आधी प्याली दही डाला है। तो आप 2 टमाटर डालें या 1 डालें तो फिर आप दही को थोड़ा बढ़ा दें, 1 प्याली तक डाल लें, वो थोड़ा सारा बैलेंस हो जाएगा फ्लेवर। तो अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। 2 पिंच के बराबर मैंने डाली है हल्दी, और 1/2 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून है धनिया पाउडर, और ये है वाइट पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून भर के है लाल मिर्च का पाउडर, और ये है नमक 1 टीस्पून। तो इस रेसिपी में मैंने रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें क्रीमी लुक चाहिए अपनी रेसिपी की। तो ये देखिए कितनी प्यारा लग रहा है हमारा मसाला। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम 3 टेबलस्पून भर के। तो इस रेसिपी में ये टेट्रा पैक की जो क्रीम है ना ये पूरी गई है। तो आप भी घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। 4 टेबलस्पून तकरीबन जाएगी वो इस रेसिपी में। तो ये देखिए ये क्रीम भी अच्छी तरह हो गई है मिक्स, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से घी ऊपर आ गया है और मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने जो अपनी बारबेक्यू स्टिक्स को फ्राई किया था तो वो हम इसमें डाल देंगे। बस इतनी ही डालें कि आप उसको हैंडल कर सकें। तो ये देखिए ये मैंने डाल दी हैं इसमें। तो अब हमने हल्के हाथों से इसको उलटते पुलटते घुमाते फिराते इसको हमने पकाना है क्योंकि अभी थोड़ी सी कसर है इसमें। तो 5 मिनट हम इनको यहाँ भूनेंगे, और यहाँ भूनने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट का दम लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट को इनका भून लिया है अच्छी तरह, और अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट कुकड हो चुकी हैं हमारी बारबेक्यू स्टिक्स, और हमारा जो काठी कबाब है कितना लजीज और शानदार, और खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती जो खुशबू है इस टाइम। तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है और आसानी से बनने वाली रेसिपी है, और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। तो आप जिसको भी खिलाएंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। तो ये देखिए ये मेरी डिश की है फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको? चलिए फिर दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।